यदि सुबह आपका अलार्म बजने के साथ सामान लटक रहा हो तो क्या करेंगे? बाघ शहर के जज की कुत्ता है। वह पालतू कुत्ते से ज्यादा एक असली आत्मा का शैतान है। हर दिन वह शहर का दौरा करता है, जो कुछ भी देखता है उसे तोड़ देता है। उसकी असीम ऊर्जा को कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वह रोज घर तोड़ता है। आज जज का जन्मदिन है। लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज सजाई। खाने से पहले तस्वीर लेने की तैयारी थी। तभी बाघ एक चिकन लेग मुंह में दबाए आराम से आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। रात को उसे सजा मिली, उसे घर में सोने की इजाजत नहीं थी। वह अपनी गेंद लिए दरवाजे पर लेट गया। तभी एक कुत्ता चोर खाने से ललचाकर बाघ को फंसाता है और उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है। लालच का कोई फायदा नहीं। जब उसे बाहर निकाला गया तो अनुशासन तोड़ने पर मार पड़ी, लेकिन बाघ ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैतृक तोड़फोड़ के कौशल का इस्तेमाल कर मौका पाया और भाग निकला। कोई उसे रोक नहीं सका। वह एक जहाज के आगे खड़ा हुआ और देखा सब कुछ सफेद। वह अलास्का पहुंच चुका था। बर्फ को पहली बार देखकर उसे मजा आया, लेकिन वह भी चुका था। अब किसी के चुनने का इंतजार था। एक यात्री ने उसकी कदकाठी पसंद की और बाघ आधिकारिक तौर पर स्लेज कुत्ता बन गया। परीक्षा अवधि के बाद बाघ ने काम के गुर सीख लिए। एक दिन वे बर्फीली सतह पर थे। मालकिन सावधानी से चल रही थी, लेकिन वह बर्फ में गिर गई। बाघ ने बिना सोचे छलांग लगाई और उसे बचा लिया। ये बड़ा कारनामा था। उसका इनाम ब्रेड से चिकन लेग में बदल गया, लेकिन इससे एक हस्की को जलन हुई। एक पहाड़ में दो बाघ नहीं रह सकते, नहीं एक जोड़े में दो कुत्ते। रात को उनकी लड़ाई हुई। शुरू में हस्की हावी थी क्योंकि बाघ को लड़ने का अनुभव नहीं था, लेकिन साथियों ने उसे जगाया और उसकी जंगली प्रवृत्ति जाग उठी। उसने हस्की को एक झटके में हरा दिया। हस्की पूंछ दबाकर भाग गई। अगले दिन हस्की के गायब होने पर नया लीडर चुनना था। बाघ ने खुद को पेश किया, लेकिन उसे खींच लिया गया। कोई और लीडर बनने को तैयार नहीं था। आखिरकार बाघ को मौका मिला। उसके नेतृत्व में टीम की गति अभूतपूर्व बढ़ी। वे तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन रास्ते में हिमस्खलन आया। मालिक ने दाएं मुड़ने को कहा, लेकिन बाघ ने नहीं सुना। उसने टीम को एक गुफा की ओर ले जाकर हिमस्खलन से बचा लिया। मालिक पहली बार समय पर पत्र पहुंचा सका। बाघ बदल रहा था। वह अक्सर एक काले भेड़िए को देखता जो उसकी जंगली आत्मा थी, लेकिन तभी मुसीबत आई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी बंद हो गई और उन्हें सोने की खोज करने वालों को बेच दिया गया। ये खोजी अनुभवहीन था। बाघ थककर चूर हो गया। खोजी उसे मारने वाला था, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बचा लिया। बाघ 2 दिन रात सोया। जागने पर उसने देखा उसके साथी गायब थे। केवल वह बूढ़ा था जो शराबी था। नशे में वह बड़बड़ा था। बाघ ने शराब की बोतल बर्फ में दबा दी और उस पर बैठ गया। बूढ़ा उसे हटा न सका। उसने बताया कि आज उसके मृत बेटे का जन्मदिन है। बाघ ने उदासी महसूस की और चुपचाप उसके पास बैठ गया। दोनों ने चांदनी में बात की। बूढ़े ने एक नक्शा निकाला और बताया कि उसके बेटे ने एक गुप्त स्थान की कथा सुनी थी, जहाँ हमेशा बसंत रहता है और एक सुनहरी नदी बहती है। बेटा वहां जाना चाहिए था। बूढ़े ने कहा, चलो हम चलते हैं। एक आदमी और एक कुत्ता उस यात्रा पर निकले। वे नक्शे के अंत तक पहुंचे जहाँ उनके पूर्वज रहते थे। उन्होंने एक घाटी में छोटा सा लकड़ी का घर पाया। ये स्वर्ग जैसा था। वे वहां रहने लगे। एक दिन बूढ़े ने नदी में सोना पाया। कथा सच थी। वह सोना निकालने लगा। बाघ ने भी मदद की और एक बड़ा सोने का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन बूढ़े ने उसे देखा तक नहीं और फेंक दिया। तभी नदी के उस पार एक सफेद भेड़िया दिखा। बाघ उसे देखकर ललाचा। बूढ़े ने कहा, जा उसे पकड़, लेकिन रात को लौट आना। बाघ ने सफेद भेड़िए का पीछा किया, लेकिन वह भाग गई। हर दिन बाघ उसका पीछा करता। एक दिन भेड़ियों के झुंड में एक वे भेड़िया खतरे में था। बाघ ने अपनी ताकत से उसे बचा लिया। भेड़ियों ने उसे अपनाया। बाघ ने शिकार करना सीखा, कभी जंगली मुर्गी, कभी मछली। वह आजाद था। बूढ़ा खुश था, लेकिन जानता था कि बाघ की जंगली प्रवृत्ति पूरी तरह जाग चुकी है। वह बागान का पालतू कुत्ता नहीं था। वह मानव दुनिया में नहीं रह सकता था। उसने अपना घर और आजादी पाली थी। बूढ़ा अपने घर लौटने का फैसला करता है। अब भागने की जरूरत